ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग? इस जगह थे, हेनरी। तो क्या कर, तो ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था कैसा था? वो ठीक ठाक था, कृषि प्रधान देश था और बहुत अच्छे लोग अच्छी जिंदगी क्या कर रहे थे, व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जब ब्रिटिश शासन आ गया तो वो अपना भारत पर क्या बना दिया? उपनिवेशवाद बना दिया। ठीक है, अब ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। अंग्रेजी शासन ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक अर्थव्यवस्था का विकास होने के लिए नहीं दिया। किसने? अंग्रेज, ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत की अर्थव्यवस्था को क्या किया? आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया। कितने वर्ष तक? 200। वो भारत को क्या कर रहा था? शोषण कर रहा था। क्या कर रहा था? शोषण कर रहा था। और यहाँ से वो अपना ब्रिटेन बहुत सारी चीज़ भेजते, जैसे यहाँ से उद्योग हो रहे थे, उस उद्योग की जितनी भी थी वो कहाँ भेज रहा था? एक ब्रिटेन भेजा। तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो रही थी? कमजोर हो रहा था। उसके बाद जानेंगे एक बात और भी कि अर्थव्यवस्था का सर्जी अर्थ क्या है। अब ये भी बात समझना, अर्थव्यवस्था का अर्थ मतलब अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। देखो, अभी मनुष्य जो है, आदमी जो है, कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं। और वह काम से उसकी क्या है? एक आय आ है, जो वो बोला जाता है उसको क्या? इनकम, पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसी को हम लोग एक बात बोलते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग क्या? आर्थिक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर लिखे परिभाषा, हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे क्या प्राप्त हो, चाहे आप कोई भी काम क्यों नहीं प्राप्त करें, कोई भी काम क्यों नहीं करें, कोचिंग चला रहे हैं तो तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, अच्छा उससे क्या आ रहा है? आय आ रहा। जैसे क्या बोल सकते हैं, कोई व्यापार कर रहा है तो व्यापार से उसको क्या आ रहा? पैसा आ रहा, व्यापारी कर रहा है। कुछ आदमी क्या करते हैं? बैंक चला रहे हैं, बैंक में वर्क कर रहे हैं, आपको सेवा दे रहा है, तो उससे भी क्या आ रहा? आय आ रहा। तो यहाँ पर समझिएगा, कुछ आदमी क्या करते हैं? कृषि करते, खेती कर रहे हैं, खेती से क्या आ रहा? आय आ रहा। मतलब खेती क्यों कर रहा? काम कर रहा, तो उससे क्या आ रहा? उसके आय आ रहा। तो मनुष्य जो है, जिन मतलब कहते वे सभी क्रियाएं, चाहे सब क्रिया, चाहे बैंक वाला काम करे, चाहे खेती वाले काम करे, चाहे परिवहन चलाए, चाहे आप कुछ भी वर्क क्यों नहीं करें, तो वे सभी क्रियाएं जिनसे उसको क्या प्राप्त हो? आय प्राप्त हो। मतलब आय का मतलब पैसा प्राप्त हो, तो उसी को हम लोग क्या बोले? आर्थिक क्रिया। जैसे में कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, बीमा, परिवहन, बैंक, जितना भी चीज है, ETC, ये हमारे सब क्या है? ये क्या टोटल में आर्थिक क्रिया है। ये क्यों करते? सब काम ही नहीं करता है। कृषि का क्यों काम? कृषि कर से क्या मिलने वाला? आय होने वाला। उससे उद्योग में काम कर रहा है, जब उद्योग को चला भी रहा है तो उससे क्या है? आय। चाहे आप जिस रूप में काम करें, चाहे आप प्राथमिक क्षेत्र में काम करें, चाहे आप द्वितीय क्षेत्र में काम करें, चाहे आप तृतीय क्षेत्र में काम करें, लेकिन आप जो भी क्रियाएं कर रहे हैं तो उससे क्या प्राप्त आपको हो रहा है? आय प्राप्त हो रहा है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया। देखिए, अर्थव्यवस्था का एक साइंटिस्ट हैं, अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिस्ट हैं, उसने बोला है कि आर्थर लेविस, ये एक आदमी थे, इसने अर्थव्यवस्था का एक परिचय, परिभाषा बहुत अच्छा दिया। पढ़ते क्या? ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है समझिए। किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट के लिए वह अपने संसाधन का क्या करते हैं? मतलब कहता है अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है किसी भी राष्ट्र संपूर्ण व्यवहार से होता है। कोई भी राष्ट्र के अंदर कोई भी कार्य जो संपूर्ण व्यवहार से होता है और मानवीय अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट के लिए वह उसका क्या बना लेता है? एक संसाधन बना लेता है। मतलब मनुष्य जो कोई भी कार्य चल रहे हैं तो वह किसी भी देश के अनुसार, जैसे मानते कुछ भी आप कर रहे हैं तो वह एक किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार, मतलब देश का संपूर्ण व्यवहार जिसके आधार पर मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए संतुष्ट के लिए वह अपने संसाधन का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ये परिभाषा किसने दिया था? ये परिभाषा के आर्थर लेविस ने दिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये आर्थर लेविस ने क्या बोले थे? तो ये
क्या बोले थे, और अर्थव्यवस्था का ये बहुत अच्छा सा क्या दिया, परिभाषा दिया। समझ में आ गया ना। अंग्रेज कितने वर्ष राज किए? 200। भारत में क्या बना के रखा? उपनिवेशवाद बना के रखा। ठीक है। आर्थिक क्रिया क्या कहते हैं? तो वह सभी क्रिया जिससे मानव को क्या हो रहा है, आय प्राप्त हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया। चाहे आप जिस वर्क से करें, चाहे कृषि करें, चाहे बैंकिंग चलाए, चाहे परिवहन चलाए, परिवहन मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है, चाहे बीमा करें, चाहे कुछ भी करें, जिससे मनुष्य का क्या हो रहा है, आर्थिक क्रिया, जिससे उसे क्या आ रहा है, आय आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया। समझ में आ गया ना। तो अब यहाँ एक तो बात समझिएगा कि भारत का जो है ना अर्थव्यवस्था को क्या क्या बांट दिया गया। तो बोलेंगे जो भी जैसे कुछ कार्य करे, जैसे हम क्या कृषि कर रहे हैं, या कुछ आदमी क्या एजुकेशन चला रहा है, कुछ आदमी क्या कर रहा है, बैंक में काम कर रहा है, कोई आदमी परिवहन चला रहा है, कुछ उद्योग में काम कर रहे हैं। तो ये टोटल क्या आपका आर्थिक क्या है, क्रिया है। तो भारत का जो ये काम जो चल रहा है, ये आर्थिक क्रिया जो चल रहा है, इस अर्थव्यवस्था का 3 भागों में से क्या किया, बांट दिया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटे हैं, 3 भागों। स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, पहला क्या है मेरा, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा क्या है, द्वितीय क्षेत्र, तीसरा क्या है, तृतीय क्षेत्र। देखिए आप क्या बोल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे तुम लोग को, तो ये क्या है, कार्य। बैंक चला रहा है, वो भी क्या है, कार्य। वाहन चला रहे हैं, आपको सेवा दे रहे, वो भी क्या है, कार्य। उद्योग में काम कर रहे हैं, वो भी क्या है, कार्य। ये टोटल आर्थिक क्रिया है। तो इस कार्य को, इस अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांटे। कितने भागों में, 3 भागों में बांटे। पहला भाग क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा क्या है, द्वितीय क्षेत्र, तीसरा क्या है, तृतीय क्षेत्र। समझ में आ गया ना। देखिए प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कह सकते हैं हम लोग, कृषि क्षेत्र के नाम से जान सकते हैं। जिसमें हमारे कौन सा वर्ग हो सकता है, कृषि, क्या हो सकता है, पशुपालन, क्या हो सकता है, वन मछली। अब लगा देंगे इसमें क्या, आप मछली पाल रहे हैं, आप पशु को पाल रहे हैं, आप कृषि कर रहे हैं, ये कौन सा क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र, एक हमारे क्या आते हैं, उद्योग, एक क्या आते हैं, निर्माण, एक क्या आते हैं, गैस का बिजली, गैस एवं बिजली। उद्योग को हम 4 भागों में बांटते थे, एक कुटीर है, एक लघु उद्योग है, और एक मध्यम उद्योग है, और एक हमारे क्या है, बड़े उद्योग। उसको बाद में बताते हैं। तो समझिए कि आप उद्योग, जैसे आप क्या कर रहे हैं, उद्योग में जाके काम कर रहे हैं, उद्योग वाला काम कर रहे हैं, आप किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। नहीं होता है किसी वस्तु को बनाना, जैसे कॉपी बनाना, कलम बनाना, कुछ एक दूसरे वस्तु का क्या करना, निर्माण करना। तो उसको किस क्षेत्र में रखें, द्वितीय क्षेत्र। गैस एवं बिजली वाले काम तो कौन सा कार्य करेंगे, द्वितीय क्षेत्र में रखें। कृषि कर रहे हैं तो कौन सा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। मछली को पाल रहे हैं तो कौन सा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। पशुपालन कर रहे हैं तो कौन सा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। तो भारत का जो है ये आर्थिक क्रिया है, ये अर्थव्यवस्था को, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को ये कितने भागों में बांट दिए हैं, तो 3 भागों, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। सेवा मतलब वो आपको क्या दे रहा है, एक सेवा देता है, नहीं दे रहा सेवा। बैंक में जा रहे हैं, कुछ वर्क करवा रहे हैं, वो आपको क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है, ठीक है। और सेवा क्षेत्र जैसे परिवहन चल रहे हैं, परिवहन गाड़ी मतलब आ रहे हैं, आप उसमें बैठ के कहाँ चलेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, वो भी आपको क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। हम पढ़ा रहे, तुमको क्या कर रहा है, सेवा। मतलब एक काम बोलते हैं इसको, एक मानसिक स्रोत की सोच, इसमें मानसिक दिमाग ज़्यादा लगते हैं। कौन सा क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। समझ में आ गया ना। तो तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेवा क्षेत्र। इसमें क्या क्या आते हैं, बैंक आते हैं, और परिवहन आते हैं, और संचार। बैंक में आप कोई भी काम, बैंक वाले जो भी काम करेगा तो वो आपको क्या दे रहा है, सेवा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो ये सब बात है। देखिए तृतीय क्षेत्र जो है ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का सहारा प्रदान करता है। मतलब तृतीय क्षेत्र जो है ये द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का ये क्या करता है, एक सहारा देता है, ठीक है। जैसे कहते हैं उद्योग, अभी क्या हो गया, अभी के ज़माने में
कि आपको कहीं से दूसरे सामान मंगाना, कुछ वस्तु मंगाना, तो बैंक में क्या करते हैं, पैसा उसके अकाउंट में क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। तो जो जमा कर रहा है तो वो आपको क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है। तो बैंक में काम करने वाले को क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र को दे। गाड़ी में आप एक जगह से दूसरे जगह चल रहे तो वो आपको क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है। तो इसको हम लोग कौन क्षेत्र कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र के नाम से। समझ में आएगा। तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था को कितने भागों में बांटे हैं, कौन कौन, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। ध्यान से देखेंगे कि 1947 में जब हमारे देश आजाद हुआ तो प्राथमिक क्षेत्र कितने थे, तो ये आपके द्वितीय क्षेत्र कितने थे और तृतीय क्षेत्र कितने। जब भारत देश हमारे क्या हुआ तो देखिए कि प्राथमिक क्षेत्र जो था वो था मेरा कितना, 58.7%, जो अभी घटकर कितना हो गया, 22%। द्वितीय क्षेत्र में 1947 में जब देश आजाद हुआ था तभी कितना था द्वितीय क्षेत्र, 14.3%, जो बढ़ गया अभी कितना हो गया, 22%। और तृतीय क्षेत्र कितना हो गया है, 27%। कब की बात है ये, 1947, जो बढ़ गया अभी क्या हो गया। लेकिन दो क्षेत्र ज्यादा बढ़ रहा है, कौन कौन सा, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। और एक क्षेत्र हमारे क्या हो गए, घट गए, जिसका नाम क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। तो ये दोनों क्षेत्र हमारे अधिकांश क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। समझ में आ गया ना। तो अंग्रेज कितने वर्ष राज किए हैं, 200 वर्ष। भारत में क्या बनाया हुआ, उपनिवेशवाद का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद पॉइंट सब याद कर लीजिएगा। आर्थिक क्रिया क्या है, तो मनुष्य या मानव जो भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं, उससे उसको क्या आ रहा है, आय आ रहा है, उसे क्या करते हैं, आर्थिक क्रिया। चाहे वो जिस रूप में कार्य करे, कृषि क्षेत्र करे, या प्राथमिक क्षेत्र, या द्वितीय क्षेत्र, या तृतीय। अच्छा, हम कौन सा क्षेत्र में, हम तुम लोग को क्या दे रहे हैं, हम सेवा दे, कौन सा क्षेत्र है, ये याद कर लीजिए। अच्छा, अर्थव्यवस्था का ऑथर लेविस ने क्या परिभाषा बोले थे, ये भी याद कर लीजिएगा। और भारत की जो अर्थव्यवस्था का संरचना मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को कितने भागों में बांटा, ये 3 भागों में बांटा। समझ में गया ना। कौन सा क्षेत्र घटा है 1947 में, कौन सा क्षेत्र ज्यादा था, प्राथमिक क्षेत्र। अब घट के कितना हो गया, अब कौन कौन क्षेत्र बढ़ा 1947 के, समझ में आ गया ना। उसके बाद अभी चला